हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स में रुचि। तो दिन है आज बुधवार और सुबह के बज रहे हैं 8:30। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। तो आज तो मैं लंच नहीं बना पाई थी क्योंकि सुबह मतलब आँख खुली तब से ही आशी को जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ीवर था। तो हम दोनों उसी के पीछे लगे हुए थे, तो फिर लंच बन नहीं पाया। उन्होंने कहा रहने दो, मैं बाहर से ही खा लूँगा। तो उसके उनके जाने के बाद फिर यहाँ पे मैं दूध वगैरह बॉईल करने के लिए आई थी, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएंगे, रात के उबले हुए हैं। और रात को हम लोगों ने दूध पिया नहीं था, तो इस वजह से वो भी बचा हुआ है और अभी जो लेके आए थे वो वाला भी था। तो दोनों साइड मैंने रख दिया दूध बॉईल होने के लिए। और बाबू जो है वो मतलब ज़िद कर रही थी, गोदी में लो गोदी में लो, नीचे बिल्कुल रुकने को राज़ी नहीं थी। तो फिर उसे मैंने यहाँ पे साथ में बिठा लिया है। और आशी जो है वो मतलब लेटी हुई है, फ़ीवर है ना उसको, तो दवाई दे दी है मैंने, तो थोड़ा सा मतलब आराम करी है। नहीं तो फिर दोनों मिलके जो है वो मेरा दिमाग खाते रहता है जब मैं किचन में काम करती हूँ। तो इसको यहाँ पे बिठा दिया मैंने और एक साइड मैंने रख दी है मेरे लिए चाय बनने के लिए। क्या कि क्योंकि सुबह सुबह जब तक चाय नहीं पी लो ना तब तक काम करने की एनर्जी नहीं आती रहती है। लंच वगैरह तो बन जाता है और आज मैंने लंच भी नहीं बनाया है, तो मतलब खाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। और ये करेले ना मतलब आते टाइम मम्मी ने दे दिए थे। एक्चुअली मम्मी ने भरवा बनाया था करेले का, तो वो मुझे बहुत ही टेस्टी लगे थे। और उसके मतलब एक दिन ना भुजिया भी बनाई थी, तो वो भी अच्छे इनको बहुत पसंद आए थे। तो आते टाइम मम्मी ने 2 सब्ज़ी रख दी थी, तो मतलब बनाने का मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था। और दूसरी चीज़ ये है कि करेले मुझे पसंद भी नहीं है इतनी ज़्यादा, तो ये ना थोड़े से पकने से लग गए थे। तो मैंने कहा बना लेती हूँ, सब्ज़ी है, फेंकने से कोई मतलब नहीं बनता है, और ख़रीदी हुई है, ऐसा तो नहीं घर का है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं छील के और मतलब पूरे तो नहीं छीले थे मैंने, जहाँ से थोड़े से मुझे ख़राब से लगे थे तो उससे मैंने ऊपर से हटा दिया था। और जब तक यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, दूध बॉईल हो रहा है, तब तक मैंने सोचा मैं इसको कट करके रख देती हूँ। वैसे तो बच्चे ये खाएंगे नहीं, बट ये रहेगा ना कि अगर ये मैं कट करके रख दूँगी तो फिर बन ही जाएंगे। जब तक कटे नहीं रहते ना तब तक वैसे ही पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे करेला वगैरह कट के रख दूँगी। और चाय मेरी बन गई है, बट चाय मैं थोड़ा ठंडा करके ही पीती हूँ, तो इस वजह से जब तक वो ठंडी हो रही है थोड़ी सी, तब तक यहाँ पे मैं करेला वगैरह छील के सब्जियाँ जो है वो रेडी कर लेती हूँ। और मतलब बच्चे की तबीयत ख़राब हो ना तो फिर काम में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। ठीक रहती है तो फिर खेलती रहती है या चलो शैतानी भी करते हैं तो इतना ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं रहता, लेकिन जब बीमार रहता है ना तब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और इसी की वजह से मैं दिल्ली से यहाँ आई कि नहीं इसका स्कूल है। और देखो मैं आई हूँ और ये एक दिन भी स्कूल नहीं जा पाई है। आज वेडनेसडे हो गया, 3 दिन हो गए, लेकिन ये स्कूल नहीं जा पा रही है फ़ीवर की वजह से। डेली इसकी छुट्टियाँ ही हो जाती है, तो मतलब समझ नहीं आ रहा है इसका ना, यही रहता है स्कूल मतलब पढ़ाई वगैरह सारी चीज़ों में सही है, लेकिन छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं ना कि बहुत ज़्यादा फिर परेशानी हो जाती है हमें। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और दिन है आज वेडनेसडे, डेट हो गया 28, यानी कि कल मेरा बर्थडे था 27 जून को। और आज सुबह की शुरुआत तो बहुत ही ज़्यादा बेकार हुई है, क्योंकि जैसी आँख खुली वैसी ये मैडम जो है ना पीछे, इसको इतनी ज़्यादा फ़ीवर थी ना, इतना ज़्यादा मतलब बिल्कुल तप रही थी। तो फिर इसको मेडिसिन वगैरह दिया है, ये देखो। तो अब जाके थोड़ा इसको आराम आया है, और आराम आता है तो ये देखो फिर शैतानी शुरू हो जाती है। ये नहीं कि आराम से बैठे, गिर जाओगी बेटा, आराम से बैठे, जैसी थोड़ी सी ठीक होगी तो फिर कूदना स्टार्ट हो जाता है और फिर बीमार पड़ जाएगी। और वैसे इसकी तबीयत जो ख़राब होती है ना तो इतने आसानी से ठीक नहीं होती है। जब तक इसको डॉक्टर के पास लेके नहीं जाए ना तब तक ये ठीक ही नहीं होगी। तो परेशान तो हम लोग होते हैं, इन्हें क्या ही है बेचारे। आज इसके पापा भी लेट हो गए इसके चक्कर में, मैं भी लंच नहीं बना पाई क्योंकि इसको फ़ीवर था। तो फिर पट्टी करो, दवाई दो, फिर इसको नाश्ता करवाया देखो, फिर सर में दर्द हो रहा था तो विक्स लगाओ, तो इसी के पीछे लगी रही। और फिर वो भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ऑफिस जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि फिर हमने सोचा कि इसको पहले डॉक्टर से ही दिखा देते हैं। लेकिन क्या डॉक्टर मॉर्निंग में जो है वो 10 बजे के बाद बैठता है, तो अगर ये दिखा के जाते हैं तो फिर इनका हाफ डे हो जाता। देखो देख रहे हो कितनी बदमाश है। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो मैं शाम को आके दिखा दूँगा। तो अभी मेडिसिन वगैरह सारी चीज़ें दी है और अब देखो ठीक है, अगर ये आराम करे ना तो ठीक हो जाएगी, लेकिन इसको आराम ही नहीं करना होता। ये देखो, ये देखो, और हालत इसकी इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा वीक हो गई है ये, क्योंकि हर 10 दिन 15 दिन पे बीमार पड़ जाती है। और एक ये है शैतान और ये तो हद से ज़्यादा शैतान हो रही है। और काम के नाम पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, तो अभी करूँगी मैं शुरुआत काम की। बट ये है अभी ये थोड़ा खेल रही है तो मन जो है वो शांत है, नहीं तो मतलब
वैसे बीमार रहती है, रोती रहती है, लेटी रहती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो अभी ये लोग खेल रहे हैं, करते हैं काम की शुरुआत। वेडनेसडे है तो मुझे हेयर वॉश भी करना है, तो मैं सोच रही हूँ ऑयलिंग कर लूँ, उसके बाद करती हूँ। तो चलिए फिर काम करते हैं और बातें भी करते हैं। तो आज ना मुझे करना था हेयर वॉश, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बालों में अच्छे से तेल लगा लूँ, और जब तक मैं घर के काम करूँगी तब तक बालों में तेल भी लगा रहेगा और मैं फिर हेयर वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना नारियल के तेल में थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, और उसे इसी से मैं अपने बालों में अच्छे से मसाज करने वाली हूँ। और मसाज से ना आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और वैसे भी कुछ दिनों से मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ने लग गए हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाती हूँ, शैम्पू वगैरह भी मैं टाइम पे नहीं कर पाती हूँ। अब दोनों बच्चों के साथ सारे घर के काम भी मुझे देखने होते हैं। आशी का स्कूल भी है, फिर उसके ट्यूशन भी नहीं लगवाया हुआ है मैं खुद ही उसको घर पे पढ़ाती हूँ, तो मुझे बिल्कुल ही नहीं टाइम मिलता है। तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा टाइम है, मैं हेयर ऑयलिंग तो कर लेती हूँ, बाकी की चीज़ें नहीं हो पाती है तो ठीक है। और बाल जब झड़ते हैं ना तब ऐसा मन करता है कि मैं कटिंग करवा लूँ तो ज़्यादा अच्छे है, क्योंकि इतने लंबे बाल झड़ते फिर अच्छे नहीं लगते हैं। और जब मैं कटिंग कराती हूँ तो फिर क्या होता है, मुझे बनाना जूड़ा ही रहता है, तो फिर मैं सोचती हूँ कोई मतलब ही नहीं है कटिंग कराने से। तो समझ में नहीं आता है कि कटिंग कराऊँ या लंबे रखूँ, लेकिन अभी तो मेरा मन है कि नहीं, मुझे थोड़े से बढ़ाने हैं। बट ये है कि अगर आप बाल लंबे करते हो तो फिर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि मैं अपने बाल जो है थोड़े से लंबे कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से तेल और एलोवेरा जेल जो है दोनों अपने बालों में लगा लिया है, और अब मैं जूड़ा बना के छोड़ दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए बनाया था ब्रेड अंडा, क्योंकि आशी कुछ भी खाने को राज़ी नहीं थी। अब क्या होता है ना, फ़ीवर हो जाता है ना, तो बड़ों का भी मन नहीं करता है कुछ भी खाने का। और वो तो बच्ची है तो मना करी थी, नहीं ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो फिर बड़ी मुश्किल से मानी कि ब्रेड अंडा खाऊंगी, तो वो बना के खिलाया मैंने दोनों को। उसके बाद ना मुझे आज करनी है बेडशीट चेंज, काफ़ी दिनों मतलब से मैंने किया नहीं है, वही बिछा हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ब्लैंकेट को फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। आशी को क्या है ना, फ़ीवर है ना, तो उसको हल्की-हल्की सी ठंड लग रही है, उसके सर में भी दर्द हो रहा है, तो ये उसी की वजह से निकाला हुआ है। वैसे तो मौसम अभी ठंडा ही चल रहा है यहाँ का, ऐसा नहीं है कि ठंड लग रही है रात को, बट ठंडा है, सही है, अच्छा सा मौसम हो रहा है। तो आज सारी बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर देती हूँ, गंदा रहता है ना तो खुद को ही अच्छा नहीं लगता रहता है। और दोनों बच्चों को मैंने यहाँ पे ना गाना चला दिया है, तो डांस कर रहे थे दोनों, मतलब कोई कार्टून वगैरह नहीं चलाया था, बस ऐसे ही गाना चलाया था, तो दोनों डांस कर रहे। तब तक मैंने सोचा मैं ये बेडशीट वाला काम कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत परेशान करते हैं बेडशीट चेंज जब भी मैं करती हूँ तब। और अभी आशी थोड़ी सी ठीक हुई है, मेडिसिन का असर हुआ है, तो अभी खेलने में लगे हुए हैं। और मतलब क्या होता है ना, जब फ़ीवर होती है तब एकदम से ऐसे हो जाएंगे, पड़ जाते हैं, तो डर जाते हैं कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, ऐसी हालत हो जाती है। और जब थोड़ी सी ठीक होते हैं ना तब इनकी शैतानी मस्ती जो है वो शुरू हो जाती है। कितना भी बोलो ना कि आराम कर लो, लेकिन सुनना ही नहीं होता है। तो अभी जब थोड़ी सी ठीक हुई है तो दोनों मिल के शैतानी कर रहे हैं, और एक ये शैतान देख रहे हैं। जब भी जैसे देखा ना, मैं अभी इसका माइंड डाइवर्ट करके आई थी मैं गाना वगैरह चला के कि ये ना आए और मैं जल्दी से कर लूँ मेरा बेडशीट जो है वो, लेकिन इसकी नज़र जो है ना वो पड़ी जाती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ही ऐसे देख रही है कि मम्मी अब करेगी, वैसी आ रही है, और बार बार मैं इसको हटा रही थी और ये बार बार आ रही थी। कहते हैं ना, चींटियाँ और बच्चे एक ही जैसे होते हैं, आप बस उनको जितना मना करोगे, जितनी बार हटाओगे वो उतनी बार ही आते हैं। तो ये देख रहे बार बार आ रही थी, मुझे करने नहीं दे रही थी, और मुश्किल से ना 10 मिनट लगते हैं बेडशीट को चेंज करने में, सेट करने में, और इसके चक्कर में मुझे पूरे आधे घंटे 1 घंटे लग जाते हैं। तो फिर बाद में मैंने कहा छोड़ो, ये तो हटेगी नहीं, मैं ही कर लेती हूँ जैसे तैसे इसके साथ ही सेट। और इसके अलावा ना मुझे काफ़ी सारे कपड़े धोने हैं, तो वो मैंने भीगने के लिए डाला हुआ है, लेकिन पता नहीं कैसे धोऊंगी, क्योंकि इसके साथ ना काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मतलब जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है ना, वैसे वैसे इसकी शैतानियाँ जो है वो बढ़ती जा रही है, काम जो है बिल्कुल ही नहीं करने देती है। अभी देखो मैं कैसे कर रही है, मतलब मेरे ऊपर बैठेगी, कभी कुछ, मतलब इसका लगा ही रहता है। ये देखो। तो बच्चों के लिए ना केले लेके आए थे, लेकिन वो थोड़े ज़्यादा ही पक गए, मतलब थोड़े हो जाते हैं ना, ज़्यादा पक जाते हैं तो खाने में नहीं होते रहते, वैसे वाले थे। तो मैंने उनको मैश कर दिया है, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच एलोवेरा जेल, और उसके बाद मैंने डाले कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो गुलाब जल के। तो कोई भी चीज़ जो है ना वेस्ट नहीं जानी चाहिए। अब केले जो ख़राब हो गए थे तो मैंने उसका फ़ेस पैक बना लिया है, इससे स्किन जो आपकी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ शाइनी हो जाएगी। तो
सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे डाला है शहद। अगर आपकी स्किन बिल्कुल फटी फिटी सी है, ड्राई है, तो आप ये वाला फेस पैक ज़रूर से ट्राई करना। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, जो बहुत ज़्यादा केले पक जाते हैं ना, एकदम थोड़े से वैसे हो जाते हैं, गले गले से खाने लायक नहीं होते ना, उससे बनाने ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये देखो, इस सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये मेरा फेस पैक जो है वो बन के रेडी है। तो चलिए अब इसको लगाते हैं। तो मैं ना अपना फ़ेस जो है अच्छे से वॉश करके आ गई हूँ और अब मैं इसको लगाने वाली हूँ। तो मैं चम्मच से ही लगा रही हूँ, मेरे पास ब्रश है नहीं। और पीछे देख रहा है, ये अलमारी खोल के घुस गई अलमारी में जो भी कपड़े इसके हाथ में आएंगे ना, सारे उठा के फैला देगी। तो यहाँ पे मैं चम्मच से लगा तो रही थी, लेकिन वो ना ढंग से लग ही नहीं रहा था ब्रश वगैरह से लग जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो ये हाथ किस दिन काम आएंगे, हाथों से ही लगा लेती हूँ मैं अच्छे से। तो बस इसकी मोटी सी लेयर लगा लेंगे। और ये ना थोड़ा सा लिक्विडी सा हो गया था, क्योंकि इसमें मैंने शहद और गुलाब जल मिलाया था ना, तो इस वजह से तो ये थोड़ा टपक टपक सा रहा था। तो बहुत ही आराम से लगाना है। आप चाहे जिसमें थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर सकते हो, तो ये एकदम पैक के जैसा हो जाएगा, मतलब गिरेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया फेस पे अच्छे से। और उसके बाद ना इसको मैंने 10 मिनट तक अपने फेस पे रहने दिया। और लास्ट में मैंने मसाज करते हुए ना फेस वॉश कर लिया था अपना। तो मेरी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गई थी, बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा था। अब घर पे रखी हुई चीज़ों से भी ना अच्छा सा फेस वॉश बना सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ये देखो,